खुसूसी श्रीमती नीना कुमारी जी, जो आज के दिन लगभग 28 साल 2 महीने एक्टिव सर्विस देने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट से सुपरएनुएट हो रहे हैं। तो मैं इनका और इनके साथ जो इनके गैस इनकी सिस्टर्स या जो भी इनके साथ जहाँ आज इस फंक्शन में शरीक हुए उनका वेलकम करता हूँ अपने शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टाफ की ओर से। तो अपने पूरे स्टाफ की ओर से और अपनी ओर से इनको मैं इनकी सुपर एनिवर्सरी पे शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो हैप्पी रहे, ये प्रॉस्परस रहे और जो अपनी लाइफ में जो इनके काम जो सर्विस की वजह से जो रह गए थे उनको भी ये आप थोड़ा प्रायोरिटी में उन कामों को पूरा करने की कोशिश करें। तो आज सुबह का ही दिन जो था, सुबह बहुत आंधी तूफान था, अभी भी काफ़ी आंधी तूफान चल रहा है। तो सभी ने बताया, यहाँ पे डिटेल में बात हो गई है। नीना मैडम ने 97 में अपना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर टीचर ज्वाइन करा था, जॉन गॉडी से प्राइमरी स्कूल में मिडला से, और उसके बाद ये कावा हाई स्कूल, बाटा हाई स्कूल जो आज हायर सेकेंडरी है, पूर्ण में एज ए मास्टर, गढ़ी में भी इन्होंने सेवाएँ दी और उसके बाद यहाँ पे ये इनकी दूसरी पोस्टिंग थी एज ए मास्टर। लगभग ये मेरे ख्याल में 2018 में इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन करा था। तो मुझे यहाँ पे लगभग 3.5 साल पहले मैंने ज्वाइन करा था 1 अक्टूबर 2021 में। तो मैं तो इनको पहले से जानता था क्योंकि इनका भाई का बेटा जो है वो मेरा अपना बच्चे की तरह है, मेरे बेटे का क्लास फेलो भी अच्छा दोस्त भी है उसका। तो एज ए टीचर मैंने देखा, शी वॉज ए टीचर ऑफ हेड एंड हार्ट। ये अपने काम में मसरूफ़ रहती थी, कभी इन्होंने क्लास नहीं छोड़नी। जो भी सब्जेक्ट ये पढ़ाती, खास करके 10th क्लास को ये मैथ्स पढ़ाती थी। तो मैथ में इनको काफ़ी महारत थी। मेरे ख्याल में बीएससी नॉन मेडिकल है, हाँ बीएससी नॉन मेडिकल है। तो पिछले 3 सालों में हमने देखा कि हमारे स्कूल का रिजल्ट हर साल जो है वो बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं इनको गाइड करता गया, कभी भी मैंने इनको कोई काम दिया हो तो इन्होंने विद इन नो टाइम उस काम को जैसे कैसे भी कंप्लीट करके लाया। मैंने तो डायरेक्शन ही देनी होती है, जो मेरे सबॉर्डिनेशन में जो भी लोग काम करते हैं तो इनकी रिसोर्सफुलनेस होती है, वो सबको टीम के साथ, इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जो उस काम को जैसे कैसे भी मैनेज कर लेते थे। कुछ लोगों की आदत होती है ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कई लोगों को आप काम बताओ तो वो उसका सोल्यूशन ढूंढ के लाते हैं। तो ऑफिसर वही खुश होता है जो सबॉर्डिनेट उसका उसकी सोल्यूशन के साथ आए। तो इनमें ये सारी क्वालिटीज़ थी। तो हमारे स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट चार्ज जो था इन्होंने होल्ड करा था, समग्र शिक्षा का चार्ज था। तो उसमें भी इन्होंने बखूबी अपनी सेवाएं दी, अच्छे ढंग से उसको भी निभाया। तो मैं इनको फिर अपनी ओर से, अपने स्टाफ की ओर से इनको बेस्ट विशेस देता हूँ कि जो अब ये मैंने मेरे नोटिस में यहीं पे पता लगा था, ये शुक्राना गुरुजी के साथ बड़े अच्छे तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो अब इनके पास खुला टाइम है, ना बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डर है, ना सलाफिया साहब का डर है कि सुबह जाते हैं वो गेट बंद हो जाएगा। क्योंकि बीच बीच में मैं कोशिश करता था कि कुछ लोग 2, 4, 5 मिनट लेट होते हैं, इतना चलता है। तो लेकिन कई बार मुझे कुछ लोगों की वजह से सबके ऊपर सख्ती लागू करनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो अगर कभी मैंने अपनी सर्विस के साथ जब जितनी देर इन्होंने काम किया, अगर मैंने इनको कुछ कहा भी हो तो वो मेरा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो मेरा रोल था, तो उसको दिल में नहीं लगाना है। वो सारा बच्चों की बेटरमेंट के लिए होता है। हम सारे लोग यहाँ पे हैं, दिस इज ओनली फॉर बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उनका वी आर द कस्टोडियन ऑफ देयर फ्यूचर। तो उसके लिए हमें कभी थोड़ा हार्श स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं, तभी स्कूल का रिजल्ट जो है वो आगे चलता है। तो आज के प्रोग्राम को जो हमने जो सुबह से ही इसमें हम लगे हुए थे, थोड़ा मैडम लेट हो गए, तो बहुत ही बढ़िया मैंने इनको रिक्वेस्ट करी रमा मैडम को, तो इनको कहीं नीना मैडम की रिटायरमेंट में एक गाना होना चाहिए। तो इन्होंने भी फटाफट मेरे ऑर्डर्स को ओबे करा। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नीना मैडम की इस आज रिटायरमेंट पार्टी में जो है 4 चांद लगा लिए और बहुत ही प्यारा सा गाना जो इन्होंने सुनाया है। तो मैं एक बार फिर इनके गेस्ट का वेलकम करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि वो आज इसकी फेयरवेल पार्टी में नीना मैडम भी शरीक हुए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस फिर देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।